हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे लैब अटेंडेंट की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी जो वैकेंसीज़ नॉन टीचिंग की 2025 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ जिसका नोटिफिकेशन 2024 में आया था, तो उसका कुछ पोस्ट का रिज़ल्ट आया और कुछ पोस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया था। जैसे जेएसए का है, लैब अटेंडेंट का है और एमटीएस का है। तो इन सब का ना आंसर की रिलीज़ करी ना रिज़ल्ट के बारे में कोई अपडेट दिया गया वेबसाइट पे। तो अब उसको उसके वेट ना करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ें। तो जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं तो उनमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ अब आने को हैं। जैसे ईएमआरएस में अब उसका 2.0 आने को है। केवीएस में कुछ वैकेंसीज़ होती हैं लैब अटेंडेंट की। केवीएस का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिल सकता है ना। और एनवीएस की कुछ अभी तो इनका अपडेट चल रहा है। इनके में क्या देखिए, अगर मान लीजिए इन केस अगर ये री एग्ज़ाम लेते हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि और अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब री एग्ज़ाम होता है तो आप सबको मालूम है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो कंसीडरिंग ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए लैब अटेंडेंट की पोस्ट और कहाँ कहाँ आती है आप ये देखिए। जैसे कि ईएमआरएस में आएगी, केंद्रीय विद्यालय में आएगी, नवोदय विद्यालय में आएगी, और कुछ सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज रहती हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ उनमें भी लिए जाते हैं, जिनमें से लैब अटेंडेंट हो गया, जेएसए है, एमटीएस है, ये सारी चीज़ें भी इनमें सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ली जाती हैं। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि लैब अटेंडेंट का जो पेपर, क्योंकि देखिए इन यूनिवर्सिटीज़ में भी लैब्स वगैरह तो होते ही हैं, है ना। जैसे साइंस लैब्स हो गए, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में लैब्स रहते हैं। तो इन सब में भी वैकेंसीज आती रहती हैं, है ना जी। और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें भी वैकेंसीज आती हैं। तो इन सब के बारे में अपडेट जो है हम इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया करेंगे। लेकिन अब जो प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि अब पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट की तरफ थोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये वाला जो पेपर आया था इस बार एनवीएस का, ये कोई इजी नहीं था, क्योंकि इसमें जो है पेपर के पैटर्न में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले थे। जिसमें साइंस की एनसीईआरटी तो थी ही, लेकिन साथ में लैब मैनुअल से भी क्वेश्चंस कुछ पुट किए गए थे। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के की प्रिपरेशन ठीक से करनी चाहिए, होनी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज़ पे हम लोगों को 100% रिज़ल्ट अपना निकालना होगा। तो जैसे ईएमआरएस है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। अब देखिए जैसे अब इनकी वेटेज की अगर बात करी जाए कि कौन से कितना वेटेज रहता है एग्ज़ाम्स में किस टॉपिक का, तो जैसे आप समझ रहे हैं कि जैसे ये लैब रिलेटेड चीज़ें हैं तो इसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे हम लोगों ने नवोदय विद्यालय में भी देखा था कि उसमें जो लैब अटेंडेंट का पेपर था तो उसमें 60 क्वेश्चन जो थे वो साइंस से ही थे। साइंस का ही उसमें मेजर रोल था। अगर जिस किसी का भी अगर साइंस कंप्लीट है, साइंस पे अगर पकड़ है अच्छे से, तो वो जाहिर सी बात है तो वो कट ऑफ क्लियर करने के चांस में रहता है 100%। अगर वो इसमें 60 में 55 प्लस स्कोर कर रहा है तो उसका कट ऑफ क्लियर करने का चांस मैक्सिमम है। और आप सबको मालूम है कि ये वन स्टेज सिंगल स्टेज पेपर है, तो इसके बाद सीधा आपको डीवी के लिए ही बुलाया जाएगा। तो इस पार्ट को जो है हम लोग इजी नहीं कहेंगे, है ना। इस पे हम लोग को पूरा ढंग से मेहनत करना पड़ेगा। और जीएस का भी जैसे 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, नवोदय में तो खैर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 15 to 20 क्वेश्चन का अगर हम एवरेज लेके चलें तो साइंस और जीएस जो है डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ना। डिसाइडिंग फैक्टर है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और फिर सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है और आप 2-3 महीने में इसको वाइंड अप कर सकते हैं। और ये भी समझिए कि ये जो ईएमआरएस है, केंद्रीय विद्यालय है और नवोदय विद्यालय, इन सब की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है वो 2 से 3 महीने में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन अब हम लोग दो नोटिफिकेशन आए और तब प्रिपरेशन करें, ये चांस ना लेते हुए हम लोग जो है प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और जो साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं साइंस की एनसीईआरटी से, वो हम जो है अपने चैनल पे कुछ लेक्चर्स लिए हैं।
तो आप लोग चाहें तो उन लेक्चर्स को रिफ़र कर सकते हैं, और वो स्ट्रिक्टली इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हमने बनाए हैं। और साइंस के साइंस आप जैसे समझ रहे हैं कि मेजर पार्ट प्ले करता है, तो साइंस को हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और ये सारी जो क्लासेस हैं, अभी तो फ़िलहाल क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे, है ना। उन सब का प्रेजेंटेशंस तैयार हो रहा है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस चैनल पे लिए जाएंगे, जिनमें आपको 20 to 30 क्वेश्चंस जो है कराए जाएंगे प्रैक्टिस, हाफ एन आवर की क्लास में। ठीक है, हाफ आवर की क्लास में आपको ये प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप जो है आने वाले 2 से 3 महीनों में प्रिपेयर हो जाएंगे साइंस के लिए। और जो क्लासेस ली जाएंगी वो क्लास 6 to 10 तक की साइंस पूरी कंप्लीट करी जाएगी इस चैनल पे, पूरी कंप्लीट करी जाएगी अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किए जाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, है ना। और सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी जाएंगी आपको। साइंस पे भी कराई जाएगी, जीएस पे भी करी जाएगी बात पूरी कंप्लीट। इन दोनों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसमें आपको हम 55 प्लस दिला देंगे, और जीएस में भी जैसे 15 से 20 क्वेश्चन है, अगर 15 मान के चलिए तो हम 12 प्लस लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है। और रही बात वैकेंसीज़ की, तो आप ये मार्च 2025 12 मार्च को स्पेसिफिकली जो वैकेंसीज़, जो नोटिफिकेशंस के बारे में बात करी गई थी, ये पार्लियामेंट में बात करी गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, राज्यसभा में अनस्टेयर्ड क्वेश्चन था, जो कि 12 मार्च को हमारे मिनिस्टर साहब ने आंसर दिया था। तो जिसमें आप देखिए केवीएस में जो है 1563 वैकेंसीज जो है नॉन टीचिंग के लिए होनी है, खाली हैं, और इन पे वैकेंसीज आएंगी। तो अब आप मान के चलिए कि जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं अगली नॉन टीचिंग के लिए, उसमें केंद्रीय विद्यालय में 1563 वैकेंसीज रहेंगी, जिनमें से आप लैब अटेंडेंट के लिए 300 to 400 वैकेंसीज मान के चलिए। ठीक है, 300 to 400 मान के चलिए। लेकिन हाँ, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए भी होगा, लेकिन हाँ अप टू इतनी वैकेंसीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब इसमें ये आएगा केवीएस में, तो मान के चलिए फिर ये तो केवीएस की बात हो गई। सिमिलरली एनवीएस की जो अब अगली जो रिक्रूटमेंट ड्राइव आएगी, वो तो देखा जाएगा नोटिफिकेशन। फ़िलहाल ये वाला तो क्लियर करें ये लोग, अभी यही फंसा हुआ है। और जो ईएमआरएस के लिए है, ईएमआरएस की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में अभी कोई बात नहीं करी जा रही है, और वो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आप वेबसाइट पे विज़िट करते रहें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो अभी ईएमआरएस में तो कोई अपडेट नहीं है, तो इसके लिए हम अभी प्रिपरेशन तो अपनी कंटिन्यू करें, क्योंकि हर जगह जो है काम आ जाएगी हम लोग की प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज़ हर जगह निकलती हैं, ईएमआरएस में भी होती हैं, केवीएस में भी होती हैं, एनवीएस में भी होती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी होती हैं। और हमने ये भी देखा कि साइंस जो है मेजर पार्ट है। और तो इन सबको मतलब नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ें, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो अभी इसके लिए इतना ही। और आपको ये हमने बताया कि इस चैनल पे पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा, तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें, इस बात का भी ध्यान रखें जो हाईलाइट किया गया है। थैंक यू वेरी मच। और आगे हम लोग नवोदय विद्यालय के लिए बात करेंगे, कैसे पेपर एनालिसिस उसका कैसे रहा, और क्या पैटर्न अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।